Good morning, students. Myself Prabhakar Sharma from केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की। आइए आज हम हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो हैं उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स जो हैं वो जनरल गाइडलाइन हैं और रूल्स रेगुलेशन हैं, लॉज हैं। और ये बनते कैसे हैं स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल तब बनते हैं जब सेम सिचुएशन में एक सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने पर एक रिजल्ट आते हैं। सेम सिचुएशन में फिर से उसी प्रॉब्लम को में सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने से फिर सेम रिजल्ट आते हैं। और बार बार जब ऐसा होता है तो फिर वो चीज़ें, वो लॉ, वो रूल्स प्रिंसिपल बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में हमको ह्यूमन बीइंग के साथ डील करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो उनका एक नेचर है, वो बिहेवियरल है। हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बिहेवियरल हैं। तो आइए हम देखते हैं मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये इनको हेनरी फेयोल ने दिया था। तो उनमें से हम कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क को। स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल बताता है कि कोई भी काम जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे सूटेबल एम्प्लॉय हमारा है, ह्यूमन बीइंग है, एम्प्लॉय है, पर्सनल है, उसको वो काम दे देना चाहिए। वो काम उसकी एबिलिटी के, क्वालिफिकेशन और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देना चाहिए। स्टूडेंट, अगर हम ऐसा करेंगे या कोई भी मैनेजर ऐसा करता है कि वो काम सबके टेस्ट के, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देता है, तो उससे क्या होगा? वो काम बहुत जल्दी होगा, अच्छा होगा, सही होगा और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिममली यूज़ हो पाएगा, वेस्टेज ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। बट अगर हम किसी के टेस्ट के से बिल्कुल अलग उसको काम दे दिया जाए तो वो उस काम को अच्छे से कर नहीं पाएगा। उसकी क्वालिफिकेशन के अगर अपोजिट एकदम काम दे दिया जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, अगर साइंस के टीचर को कहा जाए कि आप कॉमर्स पढ़ा दो और कॉमर्स के टीचर को कहा जाए आप साइंस पढ़ा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो क्या होगा? यूज़फुल का जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी वेस्टेज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जैसा जिसकी क्वालिटी, एबिलिटी, उसको उस तरह का काम दे देना चाहिए। देखिए, इन्होंने भी बताया है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लियरली एलोकेटेड अमंग द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, qualification and aptitude, so that every employee can easily understand their task and give their 100% contribution for the achievement of the organizational goals। तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इजीली उनको अचीव किया जा सकता है। आइए हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल बताता है कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होने चाहिए। जितनी अथॉरिटी उसी हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। मान लीजिए एक मैनेजर है, उसको कहा जाए कि 10 लाख रुपीज़ हैं, आप इनको खर्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके पास में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो उसको कहाँ यूज़ करेगा? वो वेस्ट चला जाएगा, वो पैसा वापस चला जाएगा, तो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए उसके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन उसको खर्च करने की अथॉरिटी नहीं है, तो भी काम नहीं हो पाएगा टाइम पे। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए, जिस हिसाब से जितनी अथॉरिटी हो उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। देखिए, इसमें एक बताया भी गया है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर हैविंग इंटर डिपेंडेंस रिलेशनशिप विद ईच अदर। In the absence of authority, nobody can take responsibility on his shoulder in organization for the achievement of various activities. Hence, it is too important that authority should be delegated to the employees so that they can take more responsibility whenever needed. देखिए, इसमें एक वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, डेलीगेटेड। अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू द एम्प्लॉइज। अथॉरिटी को, ये हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे कि जो अथॉरिटी है एम्प्लॉइज़ को डेलीगेट होनी चाहिए। वो डेलीगेट किस लिए होनी चाहिए? जिससे कि काम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज़ का भी एक रोल हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें मैनेजमेंट में, और ख़ुद भी वो अपना डेवलपमेंट भी कर सकें और फर्म का भी डेवलपमेंट कर सकें। तो उससे क्या होगा कि जो बर्डन है मैनेजर का वो कम हो जाएगा, और मैनेजर का बर्डन कम होगा तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा।
तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं डिसिप्लिन। स्टूडेंट ये इस वर्ड से तो आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं पहले से ही कि डिसिप्लिन जहाँ पर भी होगा वहाँ रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिममली यूज़ होगा। तो अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं रिसोर्सेज का, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी हो, तो हमें सबको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में काम करना होगा। अगर आप डिसिप्लिन में काम कर पाएंगे तो आपकी आउटपुट डेफिनेटली, फर्म की आउटपुट डेफिनेटली जो है वो मैक्सिमम होगी। आउटपुट मैक्सिमम होगी, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि एक सब लोग रूल्स रेगुलेशन पे अगर काम करेंगे तो ये फर्म और एम्प्लॉइज दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मींस एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट, और ग्रुप इंटरेस्ट मींस एम्प्लॉइज के अलावा जहां एम्प्लॉय काम कर रहा है उन सबको मिलाने से ग्रुप बनेगा, जिसमें फर्म भी शामिल है। यानी कि जब भी कोई एम्प्लॉय काम करे तो वो केवल अपने लिए काम ना करें, ग्रुप जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम करें। क्योंकि फर्म में, किसी भी बिजनेस फर्म में इंडिविजुअल इंटरेस्ट कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हमको वहाँ पर ग्रुप में काम करना होता है। तो हमेशा ग्रुप के लिए हमको काम करना चाहिए। अब आप मान लीजिए, अगर आप काम अच्छा करेंगे, अगर आप ये सोच के काम अच्छा करेंगे कि मुझे फर्म को बेनिफिट देना है, तो आप देखिए वो बेनिफिट घूम फिर के आप ही के पास वापस आ जाएगा। आप अच्छा काम करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, वो आपको बोनस के रूप में मिल जाएगा। तो अगर आप ये, कोई भी एम्प्लॉय ये सोच करके काम करता है कि मुझे फर्म के लिए, सबके लिए काम करना है, तो उससे क्या होगा कि इससे इजीली जो है ये फर्म को, इनडायरेक्टली फर्म को भी बेनिफिट है और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट है। इसलिए जब भी कोई काम करें तो इंडिविजुअली जो वो कोई काम नहीं करना है, ग्रुप में सारा का सारा काम हमको करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप इज अबव इन कंपैरिजन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी अपने बारे में हमेशा नहीं सोचना है, फर्म के बारे में सोचना है, सबके बारे में सोचना है। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हैव टू गिव प्रायोरिटी ग्रुप्स नीड rather than individual, because no one organization can achieve its goal properly without the group efforts. Yeah, hence it is clear that the interest of group is above in comparison to the interest of an individual. तो हमेशा जब भी आप काम करें वो अपने लिए काम नहीं करें, क्योंकि हम ग्रुप में काम करते हैं तो ग्रुप के लिए काम करें। ग्रुप से, ग्रुप में फॉर्म भी है और फॉर्म से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और सब हम घूम फिर के हमको ही उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरिट डी कोप्स। स्टूडेंट ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एस्पिरिट डी कोप्स जो बताता है, ये बताता है टीम स्पिरिट के बारे में, कि हमें एक टीम की तरह काम करना है। आप जानते हैं कि टीम में अगर एक भी, आप क्रिकेट टीम का ही एग्जांपल लीजिए, अगर जब बैटिंग होती है और कोई एक भी प्लेयर हमारा कमज़ोर होता है और वो आउट होके आ जाता है, हमको कितना गुस्सा आता है। और कई बार ऐसा होता ही है। क्यों? क्योंकि हम सब जब भी टीम हारती है, देश, कोई भी देश की टीम हारती है, तो सब उसी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। यहाँ से बात शुरू हुई। तो हर टीम की जो इतनी भी लिंक्स हैं उन सब का ही मजबूत होना जरूरी है। हमें एक टीम में काम करना है। जब भी हम किसी भी काम को एक टीम की तरह करेंगे, ग्रुप में करेंगे, टीम की तरह काम करेंगे, तो हम उसको ईजीली अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए एक के साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर हम टीम में काम करें, दूसरा उसकी हेल्प के लिए तैयार होगा। तो इस तरह से हम जब भी टीम में काम करेंगे, तो क्योंकि ग्रुप में काम करना है, तो हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट या गोल तो कुछ है ही नहीं, हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए ही काम करना है। तो हमें हमेशा टीम वर्क में, टीम स्पिरिट की तरह टीम वर्क में ही काम करना है, टीम में ही काम करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर टास्क अंडर द गाइडेंस ऑफ टीम स्पिरिट। इन फैक्ट, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अटेन इट्स predetermined goals efficiently in the absence of team efforts. Thus, it is clear that team spirit is too important in an organization among the groups of achieving organizational goals in the efficient way. तो इसलिए इस एस्पिरिट डी कोप्स में आपको टीम स्पिरिट के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, बाकी के हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।